यस एवरीबॉडी, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जिसको मैंने टाइप को पहचान बताई है, ये हमेशा ऐसा होगा a sin x प्लस b cos x ओवर c sin x प्लस d cos x। मतलब ऊपर भी साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस, कोफिशिएंट में चेंज और ईदर ऑफ द कोफिशिएंट विल बी चेंज्ड। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, मैं इसकी पहचान आपको बता दी, ये इसकी एग्जांपल भी रखी है 3 sin x प्लस 2 cos x ओवर 3 cos x प्लस 2 sin x। टेक्निकली ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, कोई फर्क तो नहीं है, बोलिए यस और नो। तो इसकी पहचान क्या है, जैसे हमने पढ़ा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, उसमें क्या किया था हमने, लीनियर को बदला था, न्यूमरेटर को बदला था क्वाड्रेटिक की शक्ल में। तो वही मेथडोलॉजी या कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाना है। तो याद क्या रखना है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे करना है, न्यूमरेटर को आपने लिखना है लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू। आप इसे ए और बी भी लिख सकते हो, किसी बुक्स में ए और बी ही दिखेगा, मैंने लीनियर में ए और बी यूज किया है तो यहाँ ए और बी कर दो, कोई फर्क नहीं। हाँ जी, हाँ b के साथ डिनोमिनेटर भी आएगा, सही है बेटा, इज दैट क्लियर। a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर इटसेल्फ। अब इसका मतलब इस क्वेश्चन में, और इसका अगला स्टेप मैं बाद में बताता हूं, पहला स्टेप क्या हो गया, आपने 3 sin x प्लस 2 cos x को कैसे लिख दिया, a इंटू 3 cos x प्लस 2 sin x का डेरिवेटिव प्लस b इंटू डिनोमिनेटर इटसेल्फ। सही है, ये पहला स्टेप समझ आ गया। डिफरेंशिएट कर दें, a इंटू 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x 2 sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b इंटू 3 cos x का डेरिवेटिव नहीं है एज इट इज, सॉरी, प्लस 2 sin x। यस और नो। अब नोटिस करो, मैं जो लिखने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझना, माइनस 3a और इधर साइन x का है 2b, सही है, प्लस 2a प्लस 2b नहीं 3b cos x। क्या ये स्टेप समझ आया? और इसके सामने क्या है, 3 sin x प्लस 2 cos x। ये मेरा पहला स्टेप बना। अब हर बच्चा जानता मुझे क्या करना चाहिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। तो मेरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या बना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x। यस और नो, पहले समझ लो बेटा सारे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x। तो माइनस 3a प्लस 2b बना मेरे पास 3 के बराबर, और 2a प्लस 3b बना मेरे पास 2 के बराबर। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 के साथ और ये कर दिया 2 के साथ, ये बना माइनस 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 9 एंड 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। चेंज ऑफ साइन कर दें, माइनस 13a इज इक्वल टू 5, तो ये क्या आया मेरे पास, माइनस 5/13। यस और नो, बोलो। ऐसे ही b क्या आ गया मेरे पास, देखिए 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 3b इज इक्वल टू 2, ये माइनस उधर के बन गया प्लस 10/13। यस और नो। तो 3b इज इक्वल टू 13 टू 26 प्लस एंड 36/13, 3 12 तो b क्या आया बेटा, 12/13। आई होप दिस इज ओके। बोलो, मेरा a भी आ गया और b भी आ गया, अग्री कर गए। अब ध्यान से देखो, इसका ये वाला पार्ट देखो जहां a और b की बातें हो रही थी, मेरा न्यूमरेटर ये था, उसको मैं ये लिख पा रहा था। यस और नो, प्लीज। अब ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, मैंने पहला स्टेप आया, न्यूमरेटर को कैसे लिख दिया, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। दूसरा स्टेप कंपेयरिंग द, तीसरा स्टेप क्या था, फाइंड a एंड b,
और आखिरी स्टेप सब्स्टिट्यूट न्यूमरेटर को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट। अब समझना, मेरा इंटेग्रल बना गया, न्यूमरेटर मेरा ये था, बैठ लो, इसकी जगह क्या लिख दूं, ये पॉइंट लिख दूं, सॉरी ये पॉइंट, ए की जगह क्या आया -5/13, -5/13 मल्टीप्लाई बाय -3 sin x प्लस 2 cos x, श्योर, प्लस बी की जगह क्या लिख दूं 12/13 इंटू 3 cos x प्लस 2 sin x। बोलो जी, दोनों के नीचे डिवाइड क्या कर दूं, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर क्या आया 3 cos x प्लस 2 sin x, और ये क्या आया 3 cos x प्लस, अगर मैं यहां पे इंटीग्रल लगा दूं कोई दिक्कत नहीं, ये क्या पूरे का पूरा कट गया, हाँ, ये अगर t है तो ये ऊपर कौन बैठा है, ये इस क्वेश्चन की खासियत, आंसर सिर्फ ये काम इंपॉर्टेंट था। अब आए मेरा क्या बना -5/13 ln ऑफ t, t की जगह सीधा लिख दूं क्योंकि मैंने तो मन में ही सब्स्टिट्यूशन कर दी, क्या बना 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 12/13, ये तो कट गया, इसका इंटीग्रेशन, दिस इज माय आंसर। बताओ मुश्किल क्या आसान, बोलो, क्लियर है, करिए नोट।